नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम फ़र्ज़ खान। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक कार्यक्रम लेके जिसका नाम है गब्बर टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, गब्बर टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक किसान, एक अन्नदाता। उनसे हम उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि देश में चल रहे इस किसान आंदोलन पर उनके क्या विचार हैं और कब तक इस आंदोलन के लिए वो सरकार से लड़ते रहेंगे। लीजिए हम बात करते हैं हमारे अन्नदाता, हमारे किसान से। आपका नाम बताइए जी। पहले तो इससे अपना नाम दसो जी। मेरा नाम फ़र्ज़ है। इस स्टूडियो का, आपके चैनल का नाम? गब्बर टॉक। आप गब्बर टॉक कार्यक्रम में आए हैं, चैनल का नाम भी गब्बर टॉक। होली कब है? पाजी मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी तुसी गब्बर बोलिया तो गब्बर तो होली पूछेगा ना। कब है होली? कब है होली? कब है होली? देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। हूँ। मेरी बात समझिए, ये प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं समझता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म उसको बोलते हैं, जो ऑनलाइन कार्यक्रम जाता है जिस पर दर्शक लोग इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे या देख सकेंगे, उसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है। ये रेलवे प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। किसान है जी। किसान आपका नाम है? मैं पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या है। हाँ जी, किसान। किसान तो आपका काम हुआ ना। किसान है, मेहनत मजदूरी करता है, किसी के प्यो से नहीं डरते हैं। सटा नाम किसान है। वैसे कोई सरनेम तो होगा आपका? जी सरनेम तो सरकार देती है। आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, दंगाई, सब नाम सरकार ने दिए। असी तो मजदूरी करते हैं, किसी दे प्यो से नहीं डरते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? आई तो गल है सारी। तो तुसी जानते हो ये कानून की है? मैं तेनों दसांगा आसान शब्दों में। पहला कानून है भंडारण कानून, वस्तु भंडारण अधिनियम, जिसके तहत कोई भी आदमी बहुत सारा स्टॉक कर सकता है, भंडारण कर सकता है। पहले क्या था कि आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, जैसे धान, अनाज, जो हम बहुत लेते हैं, जिसकी हमको बहुत ज़रूरत है, उसका हम स्टॉक नहीं कर सकते थे। बहुत ज़्यादा स्टॉक करने पर सरकार रोक लगाती थी। इस बार के कानून में सरकार ने खुली छूट दे दी है अपने मित्रों को कि वो भंडारण कर सके। मित्र से आपका सवाल क्या कहना चाहते हैं आप? ये मित्र कौन है? मित्रों जो शब्द है उससे आप समझ ही गए होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है, जिनके कुछ दिन पहले टावर भी उखाड़ दिए गए थे। आप नाम नहीं लेना चाह रहे, बचना चाह रहे हैं आप? नहीं, नाम अभी लेंगे, नाम भी लेंगे। दूसरा कानून जो बहुत ही स्पेशल है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये है कि कोई भी आदमी ठेके पे फसलें ले सकता है। मतलब वो आपको किसी भी किसान से कोई भी बड़ी फर्म कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसको बीज देगी, उसकी फसल बताएगी कि उसको कौन सी फसल लगानी है, उसके बाद वो ख़रीदेगी और रेट भी वही तय करेगी, किसान तय नहीं करेगा। किसान को आपत्ति यहाँ है, किसान की ज़मीन है लेकिन किसान अपनी मर्ज़ी से उगा भी नहीं सकता और अपनी मर्ज़ी से बेच भी नहीं सकता। और एक और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि अगर उन रेट को लेके, प्राइस को लेके किसान को कुछ परेशानी है तो वो कोर्ट में जा नहीं सकता। जबकि अगर मैं आपको कुछ बोलूं, आप मुझको गाली दे दो तो हम कोर्ट जा सकते हैं, किसान नहीं जा सकता। तो जी तीसरा कानून है जिसके हिसाब से किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। वो तो पहले भी बेच सकता था, इसमें नया क्या है? लेकिन मैंने एक गल दसो, अब अगर बिहार का किसान है तो वो अपनी फसल कर्नाटक में जाके बेच सकता है, या पंजाब का किसान है वो अपनी फसल साउथ में जाके बेच सकता है। बात सही है आपकी। तो ये तो हो गया स्यापा। जबकि किसान का कहना है कि हमको MSP वाले रेट दो, हमको बिना बोले वाले, बिना मांगे वाले कानून मत दो, हमको एक कानून दो कि MSP से नीचे कोई भी फसल ना खरीद सके। फिर चाहे वो मंडी हो, चाहे वो बाहर की कंपनी हो, अगर आपको कानून बनाना है तो MSP बनाओ, सारा स्यापा एकदम। हम किसान हैं,
किसान मजदूरी कर सकता है, किसानी कर सकता है, गुलामी नहीं कर सकता। जहाँ तक हमें मालूम है सरकार तो कह रही है एमएसपी भी वही है और एमएसपी का दाम भी वही है और एमएसपी भी वही मिल रही है। और जी सरकार तो कह रही थी कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, तुम्हारे अकाउंट में आए? और सरकार तो ये भी कह रही थी जीएसटी से पहले कि सारा काला धन वापस आएगा, आया। सरकार ने तो ये भी कहा था कि पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे, हुए क्या? ऊंचे हो गए, 100 पार कर गए, सेंचुरी हो गई ना। सरकार तो बहुत कुछ कहती है और उसके बाद कह देती है जुमला है, तो जुमला मत दो, कानून दो। समझ सकता हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन सरकार का तो ये भी कहना है कि उसके लिए दिल्ली आने की क्या ज़रूरत थी? क्यों दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? तुसी मैनू दसो किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? वो दिल्ली कितों है? दिल्ली विलायत में, दिल्ली कनाडा में, दिल्ली हिंदुस्तान विच है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है और असी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, तो किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता? तुसी जा सकते हो, तुसी इलैक्शन विच कितों भी जा सकते हो, असम जा सकते हो, बंगाल जा सकते हो, साउथ जा सकते हो, तब कुछ नहीं होता। और किसान धरने पे बैठा तो कोरोना होता है, पेंडा पे होता है कि? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो सरकार बोल रही है कि आपको नहीं आना चाहिए। वो ठीक है तो बुलाओ नू, सरकार को बुलाओ, उसी से गल्ला करेंगे। सरकार को हम नहीं बुला सकते। सरकार को हम कैसे बुलाएंगे बताइए? तो कौन बुला सकता है? वो बंदे नू बुलाओ, तो सरकार को बुला सकता है, उससे गल्ला करेंगे ऐसी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कोई बात नहीं हुई ना कि सरकार को बुलाओ, कौन बुला सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वाह जी वाह, कमाल कर दे हो। सरकार इतों नहीं आ सकती, मन की बात कर सकती है, और किसान दे मन की बात, किसान दे मन की बात नहीं सुन सकती। तो मन की बात हो सकती है तो किसान के मन की बात भी सुनी जा सकती है ना। और किसान के मन की बात प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो कौन सुनेगा? बुलाओ सरकार को। बात तो आपकी वैसे सही है, बस ही तो आदमी भी सही है। जब आदमी सही नहीं होंगे तो इन्नी गल्ला क्यों करते? तुसी मैनू एक गल दसो, तुसी इतने प्यार से ही बोल दे जी, क्या हुआ? क्या ऐसा क्या हो गया? तुसी ऐसे ही धीरे धीरे गल्ला करते हो, आराम नाल सब ते। और टीवी के एंकर तो सबनू सर पे उठा लेंदे, मैनू ये चाहिए, मैनू ये चाहिए, ये दो, ये दो, दो। और तुसी नहीं देखा शो? तुसी भी ऐसे ही करो, नहीं तो टीआरपी नहीं आओगी। देखिए, दूसरे चैनल के बारे में या दूसरे पत्रकारों के विषय में अभी हम बात करने नहीं बैठे हैं। हम हमारे मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो किसानी और ये आपकी तकलीफ़ों से रिलेटेड है। आप ये बताइए कि कानून में आपको क्या गलत लगता है? सरकार तो कह रही है कि इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है, इससे किसानों को बहुत सारे फ़ायदे हैं, लाभ ही लाभ हैं। आई तो गल है सारी। तुसी याद करो, किताबा विच पढ़ा होगा, जदों ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी तब सब फायदा सी, और उसके बाद क्या होया? सब घाटा। और जी तब गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हैं, यही गल है। वो भी कंपनी थी और ये भी कंपनी है, यही गल है सारी। कंपनी का मतलब क्या है आपका? कंपनी कौन सी? 2 दिन पहले अलीगढ़ में एक किसान ने आत्महत्या कर ली। जान दे क्यों? क्योंकि उसके घर के बिजली का बिल 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया था। एक पंखा, एक को बल्ब, कोई इंसाफ है? 1.5 लाख रुपये उसका बिल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन शर्म दे नाल वो किसान आत्महत्या कर ली थी क्योंकि स्वाभिमानी था। आप योगी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं इसका, या बिजली विभाग की कुछ लापरवाही हो सकती है? मैं तो साहब सच्चाई बता रहा हूँ आपको। साहब, जब आप एक सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी खरीदते हो ना, तो वो आपको धनिया और मिर्ची फ्री में देता है। जब आप मॉल जाके सब्ज़ी खरीदते हो ना, तो वही सब्ज़ी आप 250 और 300 रुपये में लाते हो विद टैक्स। हिंदुस्तान किसान की नीयत पे चलता है। सरकार कोशिश कर रही है उसको मॉल की नीयत पे चलाने की। ये गल है सारी। और जिन लोगों के बेटे सरहद पर जवान बने, सरहद की सेवा कर रहे हैं, उनके प्यो नूं तुसी आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो? शर्म नहीं आती सरकार नूं?
कमाल की बात है ना। अगर सिख कुछ बोले तो खालिस्तानी, मुसलमान कुछ बोले तो पाकिस्तानी, पढ़ा लिखा कुछ बोले तो अर्नब। ओ जी गलत हो गया, अर्नब नहीं, अर्बन नक्सलाइट। एक ही गल हुई क्योंकि आपकी तो खुद की डिग्री का नहीं पता। किसकी डिग्री की तरफ इशारा है? डिग्रियाँ तो तुसी जानते ही हो किस किस की कैसी डिग्रियाँ हैं। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। आपका इशारा किस तरफ है? कुछ ही बहुत मशहूर एक और गाना था, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। आप थोड़ा जज्बाती ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे लगता है ये जज्बात हैं और जज्बातों की रोह में बहते जा रहे हैं और उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं। तुसी जज्बात की गल्ला कर दियो, जज्बात की गल्ला कर दियो तुसी। ऐसे एसी के कमरा विचों बैठ के जज्बात की गल्ला नहीं की जाती। ऐसे एसी के कमरों में बैठ के फैसले हो सकते हैं, कानून बन सकते हैं, वो भी गलत। हकीकत देखना है, जज्बात देखना है तो धरने पे जाके देखो। बूढ़े जवान माता बहने धरने पे बैठी हैं, जिन्होंने देख के साडा खून उबाल मारता है। असी संविधान पे भरोसा कर दे हैं, हमारा विश्वास है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। अपने लिए नहीं, क्योंकि अगर ये सारी शर्तें मान ली गई, ये कानून आ गए, तो सारा जो दबाव है वो आम आदमी पे पड़ेगा। अनाज अगर महंगा होगा तो पिसेगा आम आदमी, पेट्रोल अगर महंगा होगा तो पिसेगा आम आदमी। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये पंजाब के किसानों का, हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, सिर्फ वही लोग इसको कर रहे हैं और ये कांग्रेस या जो अन्य राजनीतिक दलों के प्रायोजित कार्यक्रम भी हो सकते हैं, ये किसान नहीं है। सरकार तो साफ कह रही है, संबित पात्रा जी ने कहा, और भी काफ़ी जो सरकार के नुमाइंदे वो यही कह रहे हैं कि ये तो पंजाब का आंदोलन है जी। अच्छा जी, ठीक है, शुरुआत पंजाब ने की है, ठीक है, इसमें गलती की है। वो जी पंजाब की आदत है, कोई भी बात बेइंसाफ़ी की नहीं होने देता। याद करो सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह पंजाबी थे, सिख थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की, फांसी पे चढ़े, फांसी पे चढ़े थे जी, याद करो, माफ़ी नहीं मांगी थी। माफ़ी से आपका मीनिंग क्या है, किसकी तरफ इशारा है आपका? जी इशारे समझो। तब भी कुछ लोगों का काम था मुखबरी करो, फूट डालो, राज करो। ये जो बड़े चड्डे वाले लोग हैं ना, इन्होंने अंग्रेज़ों से सीखा है। पहले भी यही करते थे, मुखबरी करके हमारे क्रांतिकारियों को पकड़वाते थे ये लोग। तब भी इनकी दाल नहीं गली थी, माफ़ी मांगते रह गए थे। आज भी लोग बड़े चड्डे वाले से क्या मतलब है आपका? और जी अब देख लो बड़े चड्डे कौन पहनता है। हालांकि अब चड्डे पहनना बंद हो गए, पैंट हो गई है, थोड़ी सी तरक्की तो हुई है। इंसाफ के लिए लड़ेंगे, आने वाली नस्लों के लिए। साडा खून खोलदा है, हौसला बुलंद है, साडा ज़मीर जिंदा है। असी ऐसे ही लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार झुक नहीं जाती, सारी बातें मान नहीं ली जाती। असी इंसाफ की बातें करते हैं, किसी दे प्यो से नहीं डरते हैं। उससे भी पहले हमारे गुरुओं ने धर्म की रक्षा के लिए शहीदी दी, अपने शीश कटाए हैं आज़ादी के लिए। सब पंजाब से थे, तो हमारी तो आदत है। और तुसी उन शहीदी वाली कौम को आतंकवादी कहते हो, दंगाई कहते हो। वो जी हम किसान हैं, मेहनत मजूरी करते हैं, किसी के प्यो से नहीं डरते हैं। ये थे हमारे किसान। जी थे नहीं हैं और हमेशा रहेंगे। असी किसान हाँ, मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी दे प्यो से नहीं डरते हैं। जी जी बिल्कुल। दोस्तों अभी आपने विचार सुने किसान के, इनके मन की बात जानी, किसान के मन की बात जानी। क्या सही है क्या गलत है फैसला ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। और इंसाफ देना या दिलाना, जहाँ तक हमारी सोच है कि हर हिंदुस्तानी को किसान और अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आज आपने हमारे किसान भाई के मन की बात सुनी। इसी ढंग की, इसी तरह की शख्सियतों से मिलने के लिए आप हमारा कार्यक्रम गब्बर टॉक्स देखते रहिए। इसके लिए फेसबुक पर हमारे पेज गब्बर टॉक्स, इंस्टा पर हमारे पेज, यहीं यूट्यूब पर हमारे चैनल गब्बर टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही यूट्यूब पर बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ, संस्करण, कार्यक्रम आप तक पहले आपको मिल पाए। अगले कार्यक्रम तक
आपके एंकर, आपके होस्ट फर्ज खान को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।